हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच से। अब क्लास की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। इसका टाइमिंग चेंज हो चुका है, 8 बजे ये नहीं होती है, ये 11 से 12 बजे के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी की क्लास सुबह 11:30 बजे होती है, 8 बजे हमारी क्लास नहीं होती है। सुबह 10 बजे हमारी विज्ञान की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। और हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट लगभग हो ही चुका है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा टारगेट कंप्लीट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 8 बजे सामाजिक अध्ययन की क्लास, और शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास होती है, जिसमें सर बेसिक से मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच से, इसका नाम है टारगेट फ्री बैच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारी आज की यूनिट है यूनिट नंबर 11, जिसका है अम्ल क्षार व लवण, जिसका नाम है अम्ल क्षार व लवण। इससे पहले मैंने यूनिट 1 से लेकर 10 तक की कंप्लीट क्लासेस करा दी हैं। आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डाल दिया है, आप मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं और अपना उसमें फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें हमारी क्लासेस को। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की पारंपरिक क्रिया द्वारा लवण और पानी का बनना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? आंसर देखते हैं इसका। अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो जलीय विलयन में H+ आयन या कि H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। अर्थात अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अम्ल कहते हैं। हल्दी से बनी रोली को पीला कर देते हैं। हल्दी से बनी रोली को पीला कर देते हैं तथा इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल में परिवर्तित करता है। ठीक है, लाल में परिवर्तित करता है। अधिकांश धातुओं पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और क्षारक को उदासीन करते हैं। क्या करते हैं? ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं और क्षारक को उदासीन बनाते हैं। क्या करते हैं? धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, यानी कि मुक्त करते हैं। ठीक है, मुक्त करते हैं और क्या करते हैं? क्षारक को उदासीन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और जल बनते हैं। क्या होता है, किस प्रकार से बनते हैं, हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH से रिएक्शन करता है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। जब HCl NaOH से रिएक्शन करता है तो NaCl बनाता है प्लस H2O रिलीज करता है। क्या करता है? H2O यानी कि वाटर को निकालता है। NaCl क्या है? ये हमारा एक प्रकार का लवण है। क्या है? ये हमारा लवण है। ठीक है, इसके हम नाम देख लेते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब NaOH यानी कि हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, कौन से हाइड्रोक्साइड से? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो NaCl क्या बनाता है? NaCl यानी कि लवण। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये बनाता है सोडियम क्लोराइड को। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण बनाता है और जल यानी कि वाटर बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल तथा क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल और क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो एक ऐसा यौगिक बनाते हैं। कैसा यौगिक बनाते हैं? जो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय गुण रखता है। जो ना ही अम्लीय गुण रखता है ना ही क्षारीय गुण रखता है। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराने पर लवण व जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लवण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। लवण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? अम्लीय लवण का उदाहरण सहित समझाइए। ये डीएलएड 2018 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? ये सभी क्वेश्चन मैं आपको इम्पॉर्टेंट ही करा। क्वेश्चंस को मेरी क्लासेस को ज़रूर देखा करें, जिससे आपको एग्ज़ाम समय में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आंसर देखते हैं। लवण एक ऐसे यौगिक हैं जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या एक से अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर निर्मित होता है। एक बार फिर से देखते हैं क्या बताया गया है कि लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या एक से अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने से निर्मित होता है। खाने वाला नमक लवण का एक प्रमुख उदाहरण है। कौन सा? खाने वाला नमक, जिसको हम खाते हैं सब्जी में डालकर। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, क्या होता है? नमक का फॉर्मूला होता है जो हम दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, NaCl। ये क्या है? ये एक प्रकार का लवण है। क्या है? लवण है। रसायनता यह नमक सोडियम और क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक से मिलकर बना होता है। रसायनता यह नमक सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। क्या है? सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। अब लवण के प्रकार देख लेते हैं। लवण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारीय लवण और चौथा है द्विक लवण। कौन सा है? द्विक लवण। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके प्रकार। पहला है हमारा सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारीय लवण और चौथा है द्विक लवण। ये हमारे हो गए लवण के प्रकार। क्या हो गए? लवण के प्रकार। ठीक है, लवण के प्रकार। अब हम अम्लीय लवण के उदाहरण देख लेते हैं। अम्लीय लवण जैसे कि NaHSO4 सोडियम बाईसल्फाइड। इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाईसल्फाइड। क्या कहते हैं? सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम बाईसल्फाइड। और NaH2PO4। क्या है? NaH2PO4। ये क्या है? हमारे अम्लीय लवण के कुछ उदाहरण हैं। क्लास को लाइक भी कर लिया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल क्षार तथा लवण की उपयोगिता को बताइए। घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल क्षार तथा लवण का उपयोग बताइए। तो आंसर देखते हैं इसका। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं तथा भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक भोज्य पदार्थों तथा वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा लवण उपयोग में लिए जाते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवणों की उपयोगिता निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है। अम्ल, क्षार तथा लवण के उपयोग बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहला है, ये हमारा है अम्ल और क्षार तथा लवण के नाम। अगला कॉलम है हमारा रासायनिक सूत्र। ठीक है, तीसरा कॉलम है हमारा व्यापारिक नाम, चौथा है घरेलू उपयोग और पांचवा है औद्योगिक उपयोग।
ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार से अम्ल और क्षार और लवण का प्रयोग किया जाता है, और उसी प्रकार घरेलू उपयोग में हम किस प्रकार से अम्ल क्षार और लवण का प्रयोग करते हैं। तो पहला है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिख देती हूँ। ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? H2SO4। व्यापारिक नाम इसका है गंधक का अम्ल। क्या नाम है व्यापारिक नाम इसका? गंधक का अम्ल। घरेलू जीवन में इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। घरेलू जीवन में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में इसका हम उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में। उर्वरक मतलब खाद के निर्माण में। उर्वरक क्या होता है? खाद के निर्माण में। ठीक है, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, रंग है, कागज, कपड़े आदि के उद्योग में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। इसे हम गंधक का अम्ल कहते हैं। व्यापारिक नाम इसका क्या है? गंधक का अम्ल। घरेलू उपयोग में हम इसका उपयोग नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और रिएक्टिव होता है। ठीक है, उर्वरकों में इसका उपयोग करते हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, तथा रंग है, कागज है, कपड़े आदि के उद्योग में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। इसे हम सोरे का अम्ल कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है? सोरे का अम्ल। क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल। यह घरेलू उपयोग में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इससे हम जल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक होता है, इसीलिए हम इसका घरेलू कामों में यूज़ नहीं करते हैं। व्यापारिक क्षेत्रों में इसका उपयोग HCl तथा HNO3 आदि अम्ल के निर्माण में किया जाता है। अम्ल को अम्लराज बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण एवं सोने और चांदी की शुद्धता को ज्ञात करने के लिए भी हम HNO3 का प्रयोग करते हैं। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसी प्रकार पटाखों एवं अन्य विस्फोटक जैसे कि TNT है। ठीक है, TNT डायनामाइट विस्फोटक बनाने में भी हम HNO3 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। क्या है? HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका व्यापारिक नाम होता है नमक का तेजाब। इसका व्यापारिक नाम होता है नमक का तेजाब। इसका हम घरेलू उपयोग में टॉयलेट की सफाई करने के लिए करते हैं। आपने अपने घरों में टॉयलेट साफ करने के लिए एक एसिड तो देखा ही होगा। ठीक है, तो वही होता है हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग क्लोरीन निर्माण में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग क्लोरीन बनाने में और नमक के शोधन में किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में क्लोरीन के निर्माण में और नमक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CH3COOH। ठीक है, एक बार फिर से इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसका व्यापारिक नाम होता है सिरका यानी कि विनेगर, जो हम घर में खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अचार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग घरेलू उपयोग में अचार को बनाने में किया जाता है तथा दवा के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और व्यापारिक क्षेत्रों में जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, क्या होता है? सेलुलोज एसीटेट या कि फोटो फिल्म के निर्माण में भी हम एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। फोटो एसीटेट, ठीक है, क्या करते हैं? सेलुलोज एसीटेट यानी कि फोटो फिल्म के निर्माण में भी हम एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं तथा सफ़ेदा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
एक मिनट, अभी देखिए, ये जो है ऊपर जो हमारे हैं, ठीक है, ये सभी हमारे हो गए अम्ल, ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो गए, इन्हें हम अम्ल कहते हैं। ये सभी हमारे क्या हो गए, ये हमारे अम्ल हो गए। अब हम कुछ क्षार के बारे में पढ़ेंगे कि, ठीक है, अब हम कुछ क्षार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पहला है हमारा, ठीक है, पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका व्यापारिक नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। घरेलू काम में इसका, घर में हम उपयोग करते हैं, घरेलू काम में बर्तन की सफाई करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, साबुन के निर्माण में, ठीक है, साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। अगला है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। जिसका फॉर्मूला होता है CaO। इसको हम चूना कहते हैं। घरों की पुताई में इसका प्रयोग किया जाता है तथा घरेलू उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना कहते हैं। घर में हम पुताई जब करते हैं तो जब हम रॉ यानी कि पत्थर वाला हम चूना लेकर आते हैं तो वही चूना हमारा CaO होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। घरों की पुताई तथा घरेलू उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में इसका प्रयोग अमोनिया के निर्माण में तथा आयरन के निष्कर्षण में किया जाता है। व्यापारिक क्षेत्र में इसका प्रयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है तथा आयरन यानी कि लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है फॉर्मूला इसका, NaCl, जिसको हम नमक भी कहते हैं, ठीक है। इसका व्यापारिक नाम है कॉमन साल्ट। क्या है, कॉमन साल्ट। घरेलू उपयोग में इसका उपयोग भोजन में नमक के रूप में किया जाता है तथा ORS घोल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब हमें दस्त वगैरह होने लगते हैं तब हम ORS पीते हैं, उसमें NaCl की मात्रा होती है और भोजन में नमक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक क्षेत्र में इसका प्रयोग क्लोरीन के निर्माण में, ठीक है, व्यापारिक क्षेत्र में इसका प्रयोग क्लोरीन के निर्माण में, व्यापारिक क्षेत्र में इसका प्रयोग क्लोरीन के निर्माण में तथा साबुन उद्योग में भी किया जाता है। ये थे हमारे कुछ क्षार, ठीक है, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्षार। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्षार। अभी हमने क्या अम्ल पढ़े थे और ये हो गए हमारे क्षार। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट यहाँ से जो है वो हमारे लवण है। क्या है, लवण है। क्या कहलाते हैं, ये हमारे लवण कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है फॉर्मूला इसका, Na2CO3। इसको हम धावन साल्ट कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, धावन साल्ट। इसका उपयोग घरों में कपड़ों की धुलाई में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में कपड़ों की धुलाई में किया जाता है और व्यापारिक क्षेत्र में इसका प्रयोग कांच के निर्माण में जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। एग्जाम में आपको यह अति लघु, ठीक है, यह अति लघु टाइप क्वेश्चन तथा बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़े ना कि अभी पूछ लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्या होता है। यह इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है, इसका व्यापारिक तौर पर नाम होता है खाने का सोडा। जो हम घरों में उपयोग करते हैं खाने में, जैसे कि चने के उबालने में हम खाने का सोडे का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे चने जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, ठीक है। अब इसका हम घरों में उपयोग देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का बनाने में, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, जैसे कि
कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसके निर्माण में भी हम खाने का सोडा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार डबल रोटी बनाने में, भोजन बनाने, डबल रोटी को बनाने में तथा भोजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन साल्ट या धावन सोडा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है तथा पचे हुए पदार्थ का निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे अम्ल क्षार तथा लवण के कुछ इम्पॉर्टेंट घरेलू उपयोग तथा औद्योगिक उपयोग हो गए, जिसके रासायनिक नाम, ठीक है, फॉर्मूले, इस सब के बारे में हमने आज जाना। ठीक है, और ये आज हमारी यहाँ पर यूनिट 11 ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इससे कुछ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम प्रैक्टिस में कर लेंगे। ठीक है, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।